और आज थोड़ा जन्माष्टमी में भगवान के आविर्भाव के तत्व के विषय में मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ कि किसी भी कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले एक परंपरा रहती है कि कार्यक्रम में मंगल किया जाए। तो जैसे कोई भी नया वाहन लाते हैं तो पहले वाहन का मंगल करते हैं। किसी नए घर में प्रवेश करते हैं तो घर का मंगल करते हैं। घर में नया बच्चा आता है तो उसका भी मंगल करते हैं। तो नया कार्यक्रम आरंभ होता है तो कार्यक्रम में भी हम आरंभ में मंगल आचरण करते हैं। क्यों मंगल आचरण करते हैं? तो मनुस्मृति में एक बात कही गई है कि मंगलाचार युक्ता नाम नित्यम च प्रयतात्मनाम जपताम जिह्वताम चैव विनिपातो न विद्यते। मंगलाचार युक्ता नाम, जो लोग हमेशा मंगलाचरण करते रहते हैं, नित्यम च प्रयतात्मनाम, और आध्यात्मिक जीवन में हमेशा प्रयासरत रहते हैं, जपताम जुह्वताम चैव, वे हमेशा जप करते हैं, हमेशा यज्ञ करते हैं, विनिपातो न विद्यते, मंगलाचरण करने के कारण उनका पतन नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जीवन में मंगलाचरण करने से समस्त शुभों की प्राप्ति होती है और समस्त अशुभ जो है वो दूर होते हैं। ग्रंथ को लिखते समय भी अनेकानेक जो पहले के विद्वान हुए हैं, ग्रंथों का आरंभ करते पहले ओम लिख देते हैं, कोई लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। ये सब मंगलाचरण के लिए होता है। तो आज हम भी यहाँ पे आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। प्रायः सभी पद्यों को आप जानते ही होंगे, तो आप सब मेरे साथ गा सकते हैं। मैं अब मंगलाचरण प्रारंभ करूंगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो पुनः एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जन्माष्टमी के यहाँ पर जो श्रृंखला चल रही है प्रवचनों, आज उसमें मैं जन्माष्टमी के विषय में कुछ कहने का प्रयास करूंगा। और जन्माष्टमी के विषय में जब जब जन्माष्टमी आती है तो मैं जब भी इस्कॉन के मंदिर में जाता था, प्रायः जो है जन्माष्टमी के समय एक श्लोक है जिसकी प्रायः सभी मंदिरों में एक श्लोक जो है पढ़ा जाता है, और हम जानते हैं कि वो श्लोक क्या है। तो अमित प्रभु, अब तो आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो अमित प्रभु यस आपको मालूम है कौन से श्लोक की व्याख्या प्राय सभी मंदिरों में की जाती है जन्माष्टमी के समय? भगवत गीता का एक श्लोक है। सॉरी प्रभु जी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता प्रभु जी। एक बहुत ही पॉपुलर श्लोक है,
हाँ, मे बी आप मेरे दिमाग में नहीं आ रहा होगा। ओके, ठीक है। कोई और भी बता सकता है कि कौन सा श्लोक है जिसकी व्याख्या की जाती है प्रायः? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा बहुत देहम पुनर्जन्म नहीं माम स अर्जुन। अर्जुन। हाँ, ये जब भी हर जन्माष्टमी में जब भी मंदिर जाऊं तो हाँ, प्रवचन में यही रहता था, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुन। तो अमित प्रभु, आज आपको हमारी थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी। आज है ना, हम इस श्लोक का थोड़ा आप अर्थ लगाने में और फिर इस श्लोक को समझने में आपको हमारी थोड़ी सहायता करनी पड़ेगी। तो आप हमारी सहायता करोगे अमित प्रभु? ठीक बिल्कुल है, प्रभु जी, जैसा आपका आदेश। ठीक है। तो ये इस श्लोक का एकदम एक एक पद का जो अर्थ है ना, हाँ, मैं आपके सामने रख देता हूँ और इसका एक एक करके आप अर्थ पढ़िएगा, उसका वाक्य अपने आप बन जाएगा। तो इसको कहते हैं अन्वय करना। तो मैं ठीक आपके है। सामने स्क्रीन शेयर करूंगा और आप जो है इसका अर्थ पढ़िएगा। देखिए आपके सामने है। ये जन्म आपको दिख रहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो यस प्रभु जी। वेत्ति। ठीक है, यस तो प्रभु, यस प्रभु जी। पढ़िए, अर्जुन का क्या मतलब है? अर्जुन, हे अर्जुन, अच्छा, मैं मेरा मेरा, फिर जन्म जन्म हम्म च और हम्म कर्म कर्म हम्म दिव्यम दिव्य अर्थात अलौकिक है। हम्म एवं इस प्रकार हम्म यह जो पुरुष हम्म, तत्वतः तत्व से तत्व से, ठीक है, आगे। वेत्ति जानता है, सह हम्म वह हम्म देहम शरीर को हम्म, त्यक्त्वा त्याग कर हम्म। पुनः फिर जन्म जन्म को न नहीं ऐति प्राप्त होता है। माम मुझे ऐति प्राप्त होता है। बस अब आप इसको सीक्वेंस में सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़िए। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म, ऐसे पढ़िए। हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, मुझे ही प्राप्त होता है। हाँ, किंतु ये देखिए, बहुत सरल। देखिए, इसको अन्वय करना कहते हैं। इतने आराम से आपने खुद ने ही अर्थ कर लिया। तो समझ, इतना अच्छा सुगम अर्थ है इसका। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तो हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, और अलौकिक है। तो ये बहुत आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे दिव्यम का अर्थ दिया हुआ है, दिव्य अर्थात अलौकिक है। तो प्रभु जी, मैं ये जानना चाहता, आज मेरे मन में बहुत बड़ा प्रश्न है और आज आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए अमित प्रभु कि भगवान ने अपने ही जन्म को दिव्य बोल दिया कि मेरा जन्म दिव्य है और अलौकिक है। और जो इसको तत्व से जान लेता है, जो पुरुष इसको तत्व से जान लेता है, उसको बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। प्रभु जी, क्या इनाम मिलने वाला है? कि वो इस शरीर को त्याग कर फिर दूसरे जन्म को प्राप्त नहीं होता, वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो जो केवल इतना जान लेता है, उसको पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये तो बहुत अच्छा ऑफर है। आज हम ऐसा करते हैं, अगर हम आज ये जान पाए कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी है। इससे इससे बड़ा और क्या होगा कि जन्माष्टमी भी है, और जन्माष्टमी भी आने वाली है, उसके पहले ही हम जान गए कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है। तो अमित प्रभु, आप मुझे बताइए कि भगवान ने कह तो दिया, तो क्या आज हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है? जी। तो आज यदि हमको ये जानना है कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, तो उसके लिए हमको पूर्व के जो आचार्य हैं उनका हमें आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि तत्वतः व्यक्ति, भगवान ने कहा है, जो तत्व से जानता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि जान लिया, हाँ मैंने बस उसको दिव्य करके ठप्पा लगा दिया, उस पे दिव्य है, और बस ठप्पा लगा के जान दिया कि हाँ भाई दिव्य है, ऐसा नहीं। भगवान ने कहा है एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो इस प्रकार तत्व से जानता है। तो आज जरा तत्व से जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान का जन्म किस प्रकार से दिव्य है। तो उसको जानने के लिए हमें श्री जीव गोस्वामी जो हैं वो हमारी सहायता करेंगे। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं कि यदि आपको जानना है कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, तो आपको श्रीमद् भागवत में उसके लिए एक अच्छा पद्य है। तो श्रीमद् भागवत में 8वें स्कंध में जाते हैं। तो 8वें स्कंध में
हम जाएंगे 8वें स्कंध में 3रे अध्याय में और श्लोक संख्या है 8। तो 8, 3, 8। तो ये श्लोक मैं अभी आपके सामने दिखाया है। तो मैं वापस से श्लोक के सामने श्लोक को दिखा देता हूँ। ये है 8, 3, 8। तो ये श्लोक जो है, इस श्लोक को हम आज पढ़ने का प्रयास करेंगे और इस श्लोक को हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगर इस श्लोक में छुपे हुए रहस्य को हमने जान लिया तो फिर हमें भगवान के जन्म का रहस्य समझ में आ जाएगा। ये श्री जीव गोस्वामी जी ने बताया है। ये गजेंद्र की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें एक श्लोक है। तो अमित प्रभु, आप देख पा रहे हैं सामने श्लोक? यस हाँ? प्रभु जी। आप, मैं तो श्लोक पढ़ लूंगा, उसके बाद आपको पुनः मेरी सहायता करनी पड़ेगी अर्थ लगाने में। ठीक ठीक है है? प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी। तो मैं श्लोक गाऊंगा, उसके बाद मैं आपसे अर्थ पूछूंगा। ठीक है? गजेंद्र कहते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवान् नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तो ये गजेंद्र जी, हाँ, अपने प्रार्थनाओं में कहते हैं। अब अमित प्रभु, आप संख्या देख पा रहे हैं यहाँ पे 1, यस 2, प्रभु जी। 3। हाँ, तो यस प्रभु संख्या जी। के हिसाब से पढ़ना है। तो ओके। संख्या में 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर का क्या अर्थ है? और 2 में क्या लिखा है? नहीं, और 3 में क्या लिखा है? उनके 4 में? जन्म कर्म 5 में? है। 6 इधर नीचे। हाँ, अथवा तो 7 में? नहीं नाम रूप नहीं नाम रूप। 8 में? या 9 में? गुणादोष ही है, गुण गुणादोष ही है। गुण दोष ही है। 10 में ये क्या है। लिखा है? फिर भी विश्व को सृष्टि और संहार करने के लिए वे अपनी माया से उन्हें समय समय पर स्वीकार करते हैं। वाह, बहुत अच्छा, आपने स्वयं ही वाक्य बना लिया। हाँ, देखिए थैंक यू यहाँ प्रभु जी। श्लोक का अर्थ नीचे सीधा यस उसी सीक्वेंस में है। आप वाक्य पढ़िए वापस से। प्रभु जी, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा आपको, हल्का सा। हाँ ठीक है, मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। हाँ, अभी आपको दिख रहा है? एक नहीं सेकंड। दिख रहा है? 1 नहीं मिनट। प्रभु जी, ठीक है, अभी दिख रहा है आपको? एक सेकंड। यस प्रभु जी। पढ़िए। और नहीं उनके जन्म कर्म हैं, अथवा नहीं नाम रूप या गुण दोष ही हैं। फिर भी विश्व की सृष्टि और संहार के लिए वे अपनी माया से उन्हें समय समय पर स्वीकार करते हैं। हरि। बहुत बहुत अच्छा है। तो सीधा सीधा कह दिया कि भगवान के जन्म ही नहीं है, भगवान का कर्म ही नहीं है। न विद्यते यस्य च जन्म, नहीं है जिनका जन्म, कर्म वा, उनका कोई कर्म ही नहीं है। न नाम रूप, सीधा लिखा हुआ, भगवान का कोई नाम नहीं है, भगवान को कोई गुण नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, भगवान में दोष नहीं है। फिर भी भगवान इन सबको स्वीकार करते हैं। तो जब ये हम पढ़ते हैं तो समझ में ऐसा लगता है कि भगवान वास्तव में कोई निर्विकार निर्विशेष वस्तु है, ऐसा लगता है सुनने पर। सच में देखने पर ऐसा लगता है भगवान कोई निर्विशेष वस्तु है और जो बीच बीच में कुछ क्रिया करने के लिए कुछ नाम रूप स्वीकार करते हैं। तो हमें आज ये जानना पड़ेगा कि इस श्लोक का क्या रहस्य है। यदि हम इस श्लोक के रहस्य को जान गए तो इसका मतलब हमें भगवान के जन्म का अर्थ समझ में आ गया। तो आज आपको मेरे साथ, अमित प्रभु, आपको मैं यस प्रभु जी। माध्यम बना रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं समस्त श्रोताओं को, मैं मैं बोलना। सौभाग्य। तो आज आपको मेरे साथ जो है, मुझे आपको मेरे साथ इस यात्रा पे चलना पड़ेगा। थोड़ा सा इस श्लोक के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो श्री जीव गोस्वामी इसको समझाना शुरू करते हैं। क्या समझाते हैं? श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, देखिए, सबसे पहले बोलते हैं, न विद्यते यस्य च जन्म। तो सबसे पहले भगवान का क्या नहीं है? अमित प्रभु, क्या नहीं है बताया है? सबसे पहले भगवान का जन्म नहीं है। जन्म नहीं है। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, जन्म का यहाँ पर क्या अर्थ होता है? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि इस संसार में जो भी आप देख रहे हो, इस भौतिक संसार में आपके आसपास आपको जो भी दिख रहा है,
जैसे आपके सामने कंप्यूटर होगा, आपके सामने फोन होगा, या किसी के पंखा होगा रूम में, लाइट होगा, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है उसमें 6 विकार होते हैं। कितने विकार होते हैं? टोटल 6 विकार जो है वो होते हैं। कौन कौन से 6 विकार होते हैं ये हमें जानने चाहिए। अब मैं ये 6 विकार बोलूंगा, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। हर वस्तु में 6 विकार होते हैं भौतिक संसार के। कौन कौन से 6 विकार होते हैं? सबसे पहला विकार होता है जायते। हाँ, सबसे पहले हर वस्तु इस संसार में जन्म को प्राप्त होती है। पहले नहीं थी, फिर हो, हाँ, उपस्थित हो जाती है। इसको कहते हैं पहला विकार, जिसको कहते हैं जन्म। तो जैसे किसी समय हमारा ये शरीर नहीं था, फिर अचानक से हमारे शरीर का जन्म हो गया, तो नहीं होने से हम हो गए, उत्पन्न हो गए। इसको कहते हैं पहला विकार इस संसार में। तो ये पहला विकार इस भौतिक संसार में होता है। तो ये है पहला विकार। दूसरा विकार है अस्थि। अस्थि मतलब पैदा होने के बाद कुछ समय तक वहां पे टिक के रहता है। तो ये दूसरा विकार है, कुछ समय तक ही टिकता है, शाश्वत रूप से नहीं टिक सकता। तो जैसे हमारा शरीर है, क्या हमारा शरीर शाश्वत रूप से टिक सकता है अमित प्रभु, या कुछ समय के लिए टिकता है? कुछ समय के लिए प्रभु जी। टिकता है। तो अस्थि। तीसरा विकार होता है वर्धते। वर्धते मतलब बढ़ता है, हम न चाहे तो भी बढ़ता है। तो क्या हमारा शरीर हम बढ़ता है प्रभु जी इस संसार में? यस प्रभु जी। और आयु हमारे के हिसाब से आयु के हिसाब से हमारा शरीर बढ़ता है। बढ़ता है, हमारे चाहने से बढ़ता है या बिना चाहे भी बढ़ जाता है वो? बिना चाहे भी प्रभु जी, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल नहीं है। बहुत अच्छा, वर्धते, ये तीसरा विकार। ठीक है। चौथा विकार विपरिणमते। इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस, कोई ना कोई बदल होते रहते हैं। हाँ, जैसे कभी त्वचा का रंग बदल जाता है, कभी बालों का रंग बदल जाता है, अलग अलग परिणाम होते रहते हैं उसमें। हाँ, तो विपरिणमते ये भी हमारे जो है कंट्रोल के बाहर है। पांचवा होता है अपक्षीयते। अपक्षीयते जिसको कहते हैं कि ये घिस जाता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, हर वस्तु घिस जाती है, यानी पुरानी पड़ जाती है, उस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं। और छठवां विकार होता है नश्यति। वो पूर्ण रूप से नष्ट होके किसी और दूसरे रूप में ही परिवर्तित हो जाता है, पंचभूत में चला जाता है जैसे शरीर। तो ये 6 विकार होते हैं। तो प्रभु जी आप मुझे बताइए कि इन 6 विकारों में, ऐसे संसार में ऐसी कोई वस्तु है जिसमें ये 6 विकार नहीं होते हो? पूरा संसार देख लीजिए, आपके आंखों के सामने पूरा संसार देख लीजिए। हाँ, जायते हर वस्तु उत्पन्न होती है। अस्थि कम से कम 1 सेकंड के लिए तो रुकती है कि हाँ, टिकती है। वर्धते बढ़ती भी है। बढ़ती है। हाँ, परिणाम विपरिणामते उसमें कुछ बदलाव होते हैं। हाँ, अपक्षीयते घिस जाती है। हाँ, और एप्रिशिएट होती फिर हाँ, नश्यति और फिर पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। है। यस इसमें इन 6 में से ऐसे कोई वस्तु है इस संसार में जिनमें ये 6 लागू नहीं होते? आप बताइए। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, सब में लागू होते हैं। सब तो में जब लागू। सब में लागू होते हैं तो उसमें सबसे पहला विकार था जायते। जय ये उत्पन्न। भौतिक संसार के सभी वस्तुओं का पहला विकार है कि वो जन्म को प्राप्त होती हैं, और वो जन्म को प्राप्त होती हैं वो भी उनकी इच्छा के बिना। क्या हमारे जन्म से पहले, जन्म लेने से पहले हमसे पूछा गया था आपको कौन से परिवार में जन्म लेना है? नहीं प्रभु। बहुतों को पूछा, बहुत सारे लोग बोलते भाई हमें तो, हाँ, जो क्या कहते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो उसके घर में जन्म लेना है आपको। हाँ, तो ऐसा कोई भी नहीं चाहता कि गरीब परिवार में जन्म ले, है कि नहीं? लेकिन हमसे बिना पूछे हमारा जन्म निर्धारित कर दिया गया था। तो क्या भगवान का जन्म इस प्रकार से होता है अमित प्रभु, आप बताइए। नहीं नहीं प्रभु जी, भगवान तो जो चाहे उसी हिसाब से उन्होंने देवकी माता के गर्भ में आए, फिर उसके बाद उनका ट्रांसफर वहां पर हो गया यशोदा माता के, तो उनका वो खुद के हिसाब से आए, उनका ऐसा कोई नहीं था कि उनको कोई मतलब कंट्रोल था किसी और के ऊपर, वो अपनी इच्छा से आए। बहुत अच्छा, तो ये तो हमें समझ में आ गया। चलिए, इतना हमें समझ में आ गया कि जो भगवान का जन्म हुआ, हाँ, वो भगवान ने अपनी इच्छा से जन्म लिया। ठीक है। पर गजेंद्र तो कह रहे कि उनका जन्म है ही नहीं, ऐसा कह रहे गजेंद्र, कह रहे उनका न विद्यते यस्य च जन्म। अभी तो हमने श्लोक पढ़ा, कह रहे कि भाई उनका जन्म ही नहीं है कि नहीं? हाँ, जब उनका जन्म ही नहीं है तो उन्होंने माता देवकी के गर्भ से कैसे जन्म ले लिया प्रभु जी? ये प्रभु, ये तो भगवान की एक लीला हुई प्रभु जी।
मान लिया लीला हुई, पर लीला में ही हाँ, जब उन्होंने बोला कि भाई इनका जन्म वास्तव में होता ही नहीं है, लेकिन पूरे संसार ने देखा कि उस रात्रि को कंस के कारागार में, हाँ, उस रात्रि से पहले कृष्ण का आविर्भाव नहीं हुआ था, उस रात्रि को कृष्ण का आविर्भाव हुआ। तो सीधा समझ में आता है ना कि नहीं होने से हुआ। आप समझ रहे हैं, अब पहले उससे पहले की स्थिति थी नहीं है, और उसके बाद की स्थिति हो गई है। तो भाई ये तो इसका मतलब सीधा सीधा जन्म स्वीकार किया है इन्होंने, यही बात है। राइट। तो जिनका जन्म नहीं है उन्होंने जन्म स्वीकार, ये बहुत ही विपरीत बात यहाँ पर कह दी गई है। और इस बात को गजेंद्र जी ने भी स्वीकारा श्लोक में, क्योंकि श्लोक के ही लास्ट के 2 लाइन में वो बोलते हैं, हाँ, फिर भी सृष्टि और संहार के लिए वे अपनी माया से समय समय पर जन्म, हाँ, स्वीकार करते हैं। ये तो सीधा गजेंद्र जी ने भी स्वीकार कर लिया, हाँ, कि भाई भगवान का जन्म नहीं है फिर भी भगवान जन्म स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न ये है प्रभु जी, कोई व्यक्ति या तो जन्म न स्वीकार करे या तो वो स्वीकार करे, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं भी करता और करता भी? ऐसा संभव हो सकता है प्रभु जी? ये नहीं, तो प्राणी मात्र के लिए तो नहीं है। हाँ, ऐसा हो गया ना, ये तो ऐसा बोल गया कि भाई कोई नहाता भी है और गीला भी नहीं होता, ये ऐसा बोलना, आप समझ रहे हैं? हाँ, यस कि यस। ये तो वो वाली बात हो गई। ऐसा कभी हो सकता है कि कोई नहाए भी और वो भी बिना गीला होकर नहाए? ऐसा नहीं हो सकता ना प्रभु जी। हाँ, नहीं तो नहीं इस हो प्रकार की बात को हम कैसे समझें कि वो जन्म नहीं, उसका जन्म नहीं भी है फिर भी उसका जन्म है? हाँ, तो ये जो है इस तथ्य को जो समझ जाएगा, इसलिए भगवान ने बोला था मेरा जन्म दिव्य है, और उसको समझना, ये तत्व से समझना बहुत आवश्यक है। तो श्री जीव गोस्वामी हमको बताते हैं, कुछ चीजें बताते हैं। श्री जीव गोस्वामी हमको बताते हैं, यही श्लोक जो है इसको लेकर श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं, इस श्लोक को जरा अच्छे से जरा हम यदि समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसका क्या अर्थ है। श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं बिल्कुल भी हमें इस विषय में चिंता नहीं करनी कि ऐसा विपरीत क्यों बताया गया भगवान को इस तरह से विपरीत गुण वाला क्यों बताया गया है। क्योंकि श्री जीव गोस्वामी बताते हैं श्रुतियों में यानी शास्त्रों में भगवान को अनेक बार विपरीत गुण वाला बताया गया है। ये देखिए अमित प्रभु, हाँ, ये कैसे भगवान को विपरीत गुण वाला बताया गया है। ये आपको संस्कृत दिख रहा होगा, ये मेरा यस प्रभु। माउस जहाँ पे है दिख रहा है, श्वेताश्वतर यस प्रभु। उपनिषद। हाँ, यस श्वेताश्वतर प्रभु। उपनिषद, हाँ, 6ठे अध्याय में 19वें कारिका में देखिए क्या लिखा हुआ है, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। ये दिख रहा है आपको? यस प्रभु। निष्कलम, निष्कलम मतलब उनका कोई 2 भाग विभाजन नहीं कर सकता। निष्क्रियम, निष्क्रिय का क्या मतलब होता है प्रभु जी? भगवान क्या है? उन्हें कोई क्रिया बिना क्रियाशील मतलब क्रियाहीन नहीं कर सकता है। क्रियाहीन है, मतलब कोई क्रिया नहीं करते। हाँ, और फिर क्या लिखा हुआ है, शांतम। शांत मतलब क्या होता है, जो कोई भी किसी भी प्रकार का उसके अंदर कोई भाव क्या आवेश नहीं होता, पूर्ण रूप से जो शांत रहता है। तो भगवान को देखा है कैसे नकारात्मक तरीके से बताया हुआ उपनिषद में, आपने देखा निष्कलम, निष्क्रियम, शांतम, ये दिख रहा है आपको? हाँ, यस प्रभु। ये यहाँ पे भी नहीं, कठोपनिषद में आगे देखिए क्या बताया हुआ है, देखिए क्या लिखा, अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, अव्ययम। अशब्दम मतलब भगवान में कोई शब्द नहीं है। अस्पर्श मतलब क्या होता है, भगवान को कोई भी स्पर्श स्पर्श नहीं कर नहीं। सकता। अच्छा, अरूपम का क्या मतलब होता है मित्र प्रभु? उनका कोई रूप नहीं है। अच्छा, अव्यय मतलब जो कभी बदलता नहीं। ये, बदलता नहीं। हाँ, तो ये जो है प्रभु जी, ये सकारात्मक रूप से बताया जा रहा है कि नकारात्मक रूप से भगवान का वर्णन किया जा रहा है? मुझे अ का मतलब तो नकारात्मक हुआ यहाँ पर। नकारात्मक हुआ है कि नहीं, मतलब निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राइट स्पष्ट भाषा में निषेध कर रहे हैं। हाँ, राइट। जीव गोस्वामी बोलते हैं तन निषिध्य अपि, निषेध करके भी। आगे देखिए छांदोग्य उपनिषद में देखिए भगवान का कैसे वर्णन किया गया है, आप पढ़ सकते हैं प्रभु, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ? सर्व कर्मा सर्व कामम सर्व गंध सर्व रसम अरे इत्यादि वाह, विधीयते। हाँ, सर्व कर्मा, सभी कर्म करने वाला है ये तो। सर्व काम, इसमें सभी इच्छाएं हैं। सर्व गंध, इसमें सभी खुशबू है। सर्व रस, इसमें सारे रस है। अरे अमित प्रभु, अभी तो क्या बोल रहे थे कुछ समय पहले? हम्म, कुछ भी नहीं है, और अभी क्या बोल रहे? सब कुछ है भगवान में। मतलब चल क्या रहा है ये? जीव गोस्वामी ने इधर ही सामने सामने 2 श्रुतियां आपके सामने, एक श्रुति और दूसरी श्रुति सामने सामने खड़ी कर दी। एक श्रुति में बोल दिया निष्कलम निष्क्रियम शांतम अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम, और फिर दूसरी श्रुति कहती है सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरस।
अरे भाई या तो है बोलो कि नहीं है, या तो बोलो है। मतलब श्रुति भी वही काम कर रही है कि भाई नहाना भी है और गीला भी नहीं होना है, ये काम श्रुति भी कर रही है कि नहीं प्रभु जी? हाँ, यस कुछ तो प्रभु जी। यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। ये रहस्य जो समझ गया उसने भगवान के जन्म का रहस्य समझ लिया, और आज जिसने भगवान के जन्म के रहस्य को समझ लिया उसको समझ में आ गया कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है। तो जीव गोस्वामी बताते हैं इसमें जरा भी संशय करना नहीं चाहिए कि भगवान में ये विरुद्ध गुण विराजमान रहते हैं। कैसे गुण रहते हैं अमित प्रभु? हाँ, विरुद्ध गुण विराजमान रहते हैं। यस प्रभु देखिए श्री जीव गोस्वामी बोलते हैं तथा च कौर्मे, देखो कूर्म पुराण का एक श्लोक बताते हैं, ऐश्वर्य योगाद भगवान विरुद्धार्थो विधीयते तथापि दोषा परमे नैवाहार्या कथंचन। ऐश्वर्य योगाद, भगवान में इतना ऐश्वर्य है कि भगवान विरुद्ध अर्थो अभिधीयते, भगवान में विरुद्ध गुण जो हैं एक साथ विराजमान रहते हैं। तो भगवान शांत भी है और भगवान सारे कर्म करना भी चाहते हैं। भगवान में निष्क्रिय भी है, भगवान में सारी इच्छाएं भी हैं। हाँ, भगवान में कोई रस नहीं है, भगवान में सारे रस हैं। भगवान में कोई गंध नहीं है, भगवान में सारे सुगंध है। तो इसको कहते हैं विरुद्ध अर्थ कहते हैं। मतलब भगवान में एक साथ विरुद्ध गुण एक ही व्यक्ति के अंदर विराजमान रहने की शक्ति केवल एक ही व्यक्ति में है इस संसार में। कौन व्यक्ति वो है प्रभु जी, आप बता सकते हैं कौन है? श्री कृष्ण भगवान। हाँ, भगवान में है। तो तथापि दोषा परमे नैवाहार्य, पर इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो उनका गुण है कि उनमें विरुद्ध गुण एक साथ विराजमान रह सकते हैं। तो जो विरुद्ध गुणों को भी अपने शरीर के अंदर एक साथ एक समय सर्वदा रख सकता है, उसी का नाम भगवान है। इसका एक उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण हमें दामोदर लीला से पहले देखने को मिलता है। दामोदर लीला से पहले यशोदा मैया कहती है भगवान को, मुंह खोलकर दिखाओ तुमने मिट्टी खाया या नहीं। जब भगवान मुंह खोलते हैं प्रभु जी, तो भगवान के मुख में यशोदा मैया को क्या दिखाई दिया अमित प्रभु? पूरा यूनिवर्स, पूरा मतलब भूमंडल, पूरा भूमंड, पूरा पूरा ये जगत दिखाई दिया। यस पूरा जगत। या हाँ, ये पूरा जगत दिखाई दिया। अच्छा मुझे बताइए, भगवान सर्वव्यापी थे उस समय या मध्यम आकार वाले थे? मतलब छोटे ही थे भगवान, मेरे ख्याल से बहुत भगवान छोटे का बाल्यकाल में थे। छोटा आकार वाले थे ना? हाँ, सर्वव्यापी तो नहीं थे। पर नहीं थे, नहीं छोटे छोटे आकार वाले भगवान के अंदर सर्वव्यापी जगत कैसे आ गए? जगत है। आप मुझे बताइए। या तो कोई सर्वव्यापी हो सकता है, या तो कोई मध्यम आकार वाला हो सकता है कि नहीं? सही अब सही। आप अपना उदाहरण ले लीजिए, मेरा उदाहरण ले लीजिए। हम लोग सर्वव्यापी हैं या मध्यम आकार वाले हैं? मध्यम आकार वाले थे। तो हम सर्वव्यापी नहीं हो सकते, है कि नहीं हो नहीं? अब सकता, राइट। आकाश का उदाहरण ले लीजिए, आकाश सर्वव्यापी हम्म, है ना? तो क्या राइट। आकाश मध्यम आकार हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। आप समझ रहे हैं? ये विरुद्ध कैसे गुण, एक ही व्यक्ति में विरुद्ध गुण कैसे बैठ गए प्रभु जी? तो ये एक ही व्यक्ति में संभव हो सकता है विरुद्ध गुण, कौन से व्यक्ति में संभव हो सकता है? भगवान में। हाँ, ये बात पकड़ में आ गई प्रभु जी। ये बात पहले थोड़ा हमने समझ लिया, राइट। पहली कड़ी हमें समझ में आ गई। बहुत अच्छा कि इस संसार में एक व्यक्ति है जिसमें साथ ही साथ विरुद्ध गुण विराजमान हो सकते हैं, और वो व्यक्ति केवल श्री भगवान है। श्री भगवान का अर्थ यहाँ पे श्री कृष्ण ही नहीं, अपितु भगवान के जो समस्त रूप हैं, श्री नृसिंह, वराह, राम इत्यादि जो हैं, वो सारे के सारे रूपों में विरुद्ध गुण एक साथ विराजमान रह सकते हैं। नरसिंह तापनी उपनिषद में नरसिंह देव के बारे में एक बात कही गई है। नरसिंह तापनी उपनिषद में नरसिंह देव के बारे में भी एक बात कही गई है। आपने मंत्र सुना होगा, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो। हाँ? ये उसी उपनिषद से है, यस प्रभु जी। नरसिंह तापनी उपनिषद से। तो हाँ, उसी नरसिंह तापनी उपनिषद में आगे एक बात कही गई है। आप मेरे पीछे दोहराओगे प्रभु जी, क्या कहा गया है? ठीक है, यस प्रभु जी। मेरे यस प्रभु पीछे जी। दोहराइए। उग्रम, उग्रम, अनुग्रम, अनुग्रम, प्रभु जी वॉइस। अनुग्रम, वीरम, वीरम, अवीरम, अवीरम, महांतम, महांतम, अमहांतम, अमहांतम, सर्वतोमुखम, सर्वतोमुखम, असर्वतोमुखम। असर्वतोमुखम। आप समझ रहे हैं?
ये उग्र भी है और अनुग्र भी है, ये वीर भी है अवीर भी है, ये महान भी है और अमहान है, ये सर्वतोमुख है और असर्वतोमुख है। ये एक साथ कैसे हो सकता है? क्योंकि भगवान में ही शक्ति होती है विरुद्ध अर्थों को एक साथ, विरुद्ध अर्थों का सामंजस्य अपने शरीर में रखने का। तो ये सिद्धांत हम अब समझ गए। अब इसके आगे हमें बढ़ना है। तो इसके आगे श्री जीव गोस्वामी बताते हैं, ठीक है, इतना हम समझ गए, तो फिर इसके आगे हम जान सकते हैं। क्या जान सकते हैं हम? कि भैया भगवान का जन्म जो है वो दिव्य कैसे है। तो दिव्य कैसे है ये श्री जीव गोस्वामी हमें बताते हैं। अब मैं इसका आपको एकदम अच्छा उदाहरण देकर बताता हूँ। प्रभु जी, अमित प्रभु, अब मैं Yes, प्रभु जी। आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो आपको हिंदी में एक शब्द मालूम होगा, एक शब्द जो मैं आपको बोल रहा हूँ इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया जानते हैं आप किसको कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं? हरे कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। ठीक है, आपकी आवाज आ नहीं रही है, तब तक मैं बता। क्रिया कहते हैं किसी भी कार्य को, क्रिया कहते हैं। जैसे इंग्लिश में जिसको कहते हैं वर्ब, तो उसको कहते हैं क्रिया। जिससे कोई भी कार्य जो है वो लक्षित होता है, उसको क्रिया कहते हैं। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है अमित प्रभु? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसको क्रिया मतलब कोई भी जो है, जो हम कार्य करते हैं उसको क्रिया कहते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो ये इसको क्रिया कहते हैं। तो क्रिया जो है वो इस संसार में, अनेकानेक क्रियाएं जो है हम करते हैं। तो एक जीव गोस्वामी कहते हैं जो क्रिया को जानता है वो ये भी जानता होगा कि जन्म लेना हमारी सबसे पहली क्रिया है। तो जन्म लेना हमारी सबसे इस संसार में सबसे पहली क्रिया जो है। आपकी आवाज नहीं आ रही अमित प्रभु, कैन यू ट्राई टू स्पीक? अब अभी आ रही है हाँ प्रभु जी मेरी आवाज? बहुत अच्छा, चलिए अभी आ रही है। तो अमित प्रभु आप जानते हैं क्रिया किसको कहते हैं? यस प्रभु जी, एक्शन, कोई भी कार्य को करना। ठीक है, तो इस संसार में जीव गोस्वामी बताते हैं कोई भी क्रिया रहती है ना, वो अकेली नहीं रहती है। उस क्रिया के अंदर बहुत सारी छोटी 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 क्रियाएं रहती हैं। उदाहरण देता हूँ। जैसे एक क्रिया है खाना पकाना। खाना पकाना ये एक क्रिया है या इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं सम्मिलित है? बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं प्रभु जी। ठीक है, जैसे खाना पकाने में सबसे पहले क्रिया होती है बर्तन ले लेना। बर्तन ले लेने के बाद फिर बर्तन को धो लेना। फिर बर्तन को धो लेने के बाद तीसरी क्रिया है बर्तन में कुछ पानी या तेल जो भी चाहिए वो उसमें भर लेना। फिर उसमें उसको आंच पे रख देना। फिर उसमें जो सब्जी या जो भी चीज बनानी है वो डाल देना। फिर उसमें मसाला इत्यादि मिलाना। फिर आगे की क्रिया, ये एक क्रिया। तो इस इन सभी क्रियाओं को मिला के एक क्रिया बनती है। कौन सी क्रिया बनती है? खाना पकाना मेन क्रिया। हाँ, बहुत अच्छा, चलिए इतना आपको समझ में आ गया। तो अब प्रभु जी मान लीजिए कि आपके पास एक गैस का स्टव है, उस पे तीन, एक साथ आप तीन जो है, हाँ, आप व्यंजन एक साथ आप बना पा रहे हो। तो मान लीजिए तीन व्यंजन एक साथ आप बना सकते हो एक ही समय पे। हाँ, तो मान लीजिए आप तीन गैस पे एक साथ तीन चीजें बना रहे हो। तो यदि आपके पास तीन गैस है और प्रभु जी अगर आपने एक गैस पे एक समय पे एक रोटी सेक रहे हो और एक रोटी सेक कर हो गया, बट एक रोटी सेकने से पहले ही आपने दूसरे गैस पर दूसरी रोटी बनाना चालू कर दिया। हाँ, और दूसरी रोटी खत्म हुई सेकने से पहले, उससे पहले ही आपने तीसरी रोटी बनाना चालू कर दिया। और तीसरी खत्म हुई उससे पहले ही आपने चौथी बनाना चालू कर दिया। तो प्रभु आपके खाना बनाने की क्रिया खत्म होगी कभी या नहीं खत्म होगी? इस हिसाब से तो नहीं होगी प्रभु जी, चलती रही होगी। चलती रहेगी, क्योंकि इससे पहले आपने एक रोटी खत्म किया बनाना, आपने दूसरी रोटी बनाना शुरू कर दिया, है कि नहीं? राइट राइट। मतलब आपके खाना बनाने की क्रिया कभी खत्म नहीं होगी, वो शाश्वत हो जाएगी। वो क्रिया क्या हो जाएगी? शाश्वत, फॉर एवर। फॉरएवर हो जाएगी।
श्री जीव गोस्वामी बताते हैं भगवान के जन्म की क्रिया के साथ भी यही हो रहा है। आप समझ, भगवान के जन्म की क्रिया के साथ भी यही हो रहा है। क्या हो रहा है? भगवान इस समय किसी संसार में जन्म ले रहे हैं। है। जैसे ही भगवान का जन्म किसी एक संसार में खत्म हो जाता है, वैसे ही किसी दूसरे संसार में भगवान का जन्म आरंभ हो जाता है। आप समझ रहे हैं? हाँ? यस जैसे ही यस प्रभु दूसरे संसार में भगवान का जन्म खत्म हो जाता है, वैसे किसी तीसरे संसार में आरंभ हो जाता है। जैसे किसी तीसरे संसार में खत्म हो जाता है, वैसे किसी चौथे संसार में आरंभ होता है। इसका मतलब भगवान के जन्म की क्रिया ये साधारण क्रियाओं की तरह बंद हो जाती है या ये शाश्वत रूप से चलती रहती है? शाश्वत रूप से चलती रहती है। इसलिए तो दिव्य है। यस आप समझ रहे हैं? भगवान के यस जन्म लेने की क्रिया इसीलिए क्या है? दिव्य है। और यदि आप मेरी बात न मानो, जीव गोस्वामी, यदि आप मेरी बात ना मानो तो भागवत का एक श्लोक देख लो। हाँ, भागवत का कौन सा श्लोक देख लो? तो जीव गोस्वामी भागवत का एक श्लोक बताते हैं। कौन सा श्लोक बताते हैं? दशम स्कंद में तृतीय अध्याय में श्लोक नंबर 8 बताते हैं। तो ये श्लोक मैं आपके सामने रखूंगा। हाँ, ये श्लोक में आप देखिएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा है? देवक्याम यस देव रिपुण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशीन्दुर इव पुष्कलः। ये श्लोक आपके सामने दिख रहा होगा। हाँ, यस प्रभु जी। तो यस जीव प्रभु जी। गोस्वामी बोलते हैं इस श्लोक का क्या अर्थ है, जरा सब लोग जानने का प्रयास करो। तो इस श्लोक में ही ये रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि ये श्लोक भगवान के आविर्भाव से संबंधित श्लोक है। देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्व गुहाशय आविरासीद यथा प्राच्याम दिशुन्दुर इव पुष्कलः। प्रभु जी, जैसे पिछले श्लोक का अर्थ हमने लगाया, वैसे इस श्लोक का भी हम अर्थ लगाएंगे। ठीक है प्रभु जी? ओके ओके मैं प्रभु जी। आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप उसका इस बार अर्थ पढ़ लीजिएगा। ठीक है? ये भगवान के आविर्भाव के विषय में श्लोक है। आपको दिख रहा है? ये अर्थ दिख रहा है यस प्रभु प्रभु जी? जी। भगवान, यस प्रभु आप पढ़िए प्रभु जी। जी। यस प्रभु जी। भगवान के अवतार के समय अंधकार से युक्त रात्रि में देवकी के गर्भ में देवकी के गर्भ में 8 ये यहाँ हृदय नीचे। हाँ, देवकी। हृदय में विराज ओके। भगवान के अवतार के समय अंधकार से युक्त रात्रि में देव रूपिणी देवकी के गर्भ से सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में समस्त कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय होता है। एक मिनट एक मिनट, ये क्या? जैसे पूर्व दिशा में कौन उदय होता है? समस्त कलाओं से युक्त चंद्रमा का उदय होता है। अरे वाह प्रभु जी, ये उदाहरण क्यों दे दिया शुकदेव गोस्वामी ने? जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा का उदय होता है, ये उदाहरण जीव गोस्वामी बोलते हैं। जरा सोचो इस उदाहरण पे, कोई कारण से उदाहरण दिया है। भगवान का वैसे आविर्भाव हुआ जैसे पूर्व दिशा में चंद्रमा उदय होता है। मुझे बात बताइए अमित प्रभु, इस समय आपके यहाँ पे चंद्रमा उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्रभु जी, इस समय तो मॉर्निंग है तो हमारे सूर्य उदय हुआ हुआ है, बट हाँ, हाँ, रात्रि में चंद्रमा उदय होता है। वो तो आपके यहाँ ना, इस समय राइट जगत में कहीं ना कहीं चंद्रमा उदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? राइट हो रहा है। हो रहा है ना? हाँ, यस और जब वहां से चंद्रमा उदय हो जाना पूरा हो जाएगा, तो क्या मतलब पूरे जगत में चंद्र का उदय हो गया, या किसी और जगह पे उस समय भी चंद्र का उदय हो रहा होगा? सेकंड ऑप्शन प्रभु जी, दूसरी जगह भी चंद्रमा का उदय हो रहा हो। ओ अच्छा, फिर दूसरी जगह पे चंद्रोदय हो जाने के बाद उदय हो गए या किसी तीसरी जगह पे चल रहा होगा? नहीं, वो सर्कुलेटरी चलता रहेगा प्रभु जी, शाश्वत अच्छा, चलता रहेगा। ओ वाह, तो ये उदाहरण था। आप यस समझ प्रभु रहे हैं? उदाहरण यस का प्रभु अर्थ ये था कि भगवान के जन्म लेने की क्रिया उसी तरह से शाश्वत है जैसे चंद्रोदय शाश्वत होता है। क्या आप कह सकते हैं कि चंद्रमा ने दुनिया में सब जगह उदय हो गया? चंद्रमा किसी भी समय आप कह सकते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं कह सकते। कहीं कहीं नहीं। तो अस्त हो रहा है चंद्रमा, कहीं कहीं तो उदय भी नहीं हुआ है, कहीं उदय हो रहा है। शाश्वत रूप से कहीं ना कहीं इस जगत में चंद्रोदय चल रहा है इस समय। तो इसका अर्थ ही ये है कि इसका मतलब यह है कि भगवान किसी न किसी संसार में इस समय भी भगवान का आविर्भाव हो आविर्भाव रहा है। है। हम जन्माष्टमी मनाएंगे
तो जब हम 2022 में जन्माष्टमी मना रहे हैं प्रभु जी, 2022 में भगवान का जन्म हुआ था कि द्वापर युग में भगवान का जन्म हुआ था? द्वापर युग में प्रभु जी। तो फिर आज क्यों? अभी तो भगवान का तिरोभाव हो गया, तो भगवान ने तो द्वारका में लीला समाप्त कर दी थी। यस प्रभु जी। तो आज बट तिरोभाव के बाद किसी का आविर्भाव वापस मनाते हैं क्या? भगवान का मनाते हैं प्रभु जी। कैसे भगवान, भाई? क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान इस समय जन्म ले रहे हैं, कहीं ना कहीं है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो आप ह्यूस्टन वाले क्या ह्यूस्टन के समय से भगवान का जन्म देखते हो, या और हम मुंबई वाले क्या मुंबई के समय से भगवान का नहीं जन्म प्रभु देखते हैं? तो फिर जी, नहीं प्रभु जी, हाँ? तो ये तो प्रभु, यूनिवर्सल है प्रभु जी। हाँ तो फिर सबने एक समय से मनाना चाहिए, है कि नहीं? आप लोग तो अलग समय पे मनाते हो, हम तो भारत में अलग समय पर मनाते हैं, आप अमेरिका में अलग समय पे मनाते हो। क्यों भाई अलग अलग समय पे क्यों मनाते हैं? वो तो क्योंकि टाइम जोन के हिसाब से हुआ। हाँ, टाइम जोन के हिसाब, मतलब भक्तों के कन्वीनियंस के हिसाब से भगवान जन्म लेते हैं क्या? नहीं प्रभु जी। फिर तो इसका रहस्य यह है कि जिस समय आप मनाते हो जन्माष्टमी, उस समय भी किसी न किसी भौतिक संसार में भगवान की जन्म लीला चल रही है। और जिस राइट। समय हम मुंबई में मनाते हैं, उस समय भी किसी न किसी संसार में भगवान की जन्म लीला चल रही है। आप समझ रहे? इस कारण से भगवान का जन्म जो है परिपूर्ण रूप से दिव्य है। वो कभी भी न अंत होने वाली क्रिया है। वो ऐसी साधारण क्रिया, इस संसार में कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है हाँ जो अनंत हो। हाँ, चंद्रोदय का उदाहरण दिया गया, पर एक दिन ऐसा आएगा जब चंद्र भी उदित नहीं होगा। एक दिन इस संसार में आएगा जब प्रलय आ जाएगी और चंद्र का भी उदय नहीं होगा। पर जब चंद्र भी नष्ट हो जाएगा, उस समय भी भगवान के जन्म लेने की क्रिया शाश्वत रूप से चलती रहेगी। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा। हाँ, तो नहीं नहीं, यस। सूरज चांद जब नहीं रहेगा तभी भी भगवान का जन्म रहेगा। हाँ, किसी कोई अच्छा है तो बोलते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। अरे वो छोड़, भगवान का जब सूरज चांद नहीं भी रहेगा तभी भी भगवान का नाम रहेगा। इस तरह जब सूरज चांद नहीं रहेगा तभी भी भगवान का जन्म रहेगा, जब सूरज चांद नहीं रहेगा तभी भी भगवान का कर्म रहेगा। तो ये है प्रभु जी भगवान के जन्म का रहस्य, जो भगवान ने बोला था जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि मेरा जन्म और कर्म कैसा है अमित प्रभु? दिव्य है, दिव्य का क्या अर्थ हुआ? जो कि निरंतर चलता रहता है, वो शाश्वत वेरी है। गुड, बहुत अच्छा, आप समझ गए। इस तथ्य को कभी मत भूलिएगा। यस आचार्यों प्रभु ने जैसा समझाया वैसे आपको समझा दिया मैंने। इस तथ्य को जी। कभी मत भूलिएगा। ये तथ्य आप हृदय में रख के शरीर त्याग करने पे आप भगवान की कंडीशन फुलफिल कर दिया। अब भगवान को आप कह सकते हो, देखो आपने बोला था एवं यो वेत्ति तत्वतः, जो तत्व से जान लेता है। आज हमने तत्व से जान लिया, है कि नहीं? तो आप यस प्रभु। भगवान को क्लेम का, अपना बोलते हैं ना इंश्योरेंस को क्लेम करना, अब मुझे अपना इंश्योरेंस क्लेम करना है भगवान। त्यक्त्वा देहम, हमारे देह तो त्याग हो गया, अभी हमको इंश्योरेंस ये क्लेम करना है कि पुनर्जन्म नहीं थी भगवान, हमें पुनर्जन्म कभी प्राप्त नहीं हो। और वो तो ठीक है, माँ मेति बोला भगवान, आप हमें प्राप्त हो, ये हमें चाहिए। ये इंश्योरेंस पॉलिसी भगवान ने उस श्लोक में दिया था, वो हम समझ के लिए हमने। और हमें सब समझाया, जीव गोस्वामी जी ने भगवत संदर्भ में समझाया कि भगवान का जन्म जो है वो दिव्य कैसे है। यस। चलिए, भगवान का जन्म जो है वो तो हम समझ गए कि भगवान का जन्म दिव्य कैसे है। बट भगवान ने ये भी बोला था कि अरे सिर्फ जन्म समझने से नहीं चलेगा, जन्म के साथ एक और चीज समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? जन्म कर्म। कर्म किया। ठीक है, तो भगवान का जन्म तो दिव्य है, ये तो आप समझ गए मित्रों। चलिए, हाँ मैं आशा करता हूँ कि आपके माध्यम से बाकी सब श्रोता भी समझ गए होंगे। लेकिन हमें अब ये जानना है कि भगवान का कर्म दिव्य कैसे। यस। तो प्रभु जी, अब हमें जन्म का रहस्य तो हमें समझ आ गया, अब एक दूसरा रहस्य समझा दूंगा, वो है कर्म का। यदि हमें समझ में आ गया कि कर्म भगवान का दिव्य कैसे है, तो फिर हम भगवान की रखी हुई पूरी शर्त हम कर लेंगे, पूरी कर लेंगे, है कि नहीं? भगवान की शर्त पूरी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हम्म। यस प्रभु जी। और यस यदि प्रभु जी। भगवान की शर्त हम पूरी कर दे तो भगवान को उसका फल देना है हमको, यस है कि प्रभु नहीं? जी। तो आज जन्म तो हमने समझ लिया, आधी शर्त तो पूरी हो गई। अब बाकी का जो है वो हमें देखना है कि भाई भगवान का कर्म जो है वो कैसे दिव्य है। तो भगवान का कर्म कैसे दिव्य है, ये जानने के लिए श्री जीव गोस्वामी बताते हैं। कुछ नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। कि भगवान पूछते हैं कि पहले ये बताओ कि कर्म मतलब क्या। जैसे हमने जन्म बताया, जन्म मतलब पहला विकार है। जन्म मतलब कौन सा विकार होता है प्रभु जी? उत्पत्ति प्रभु जी। हाँ, जो पहला विकार, 6 विकार में से पहला विकार कौन सा होता है?
जन्म कौन सा विकार जन्म। था? हाँ याद है, जन्म। 6 विकार। यस जायते, यस अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, नश्यते। पहला विकार था जन्म। तो जन्म का तो हमने डेफिनेशन दे दिया था। अब हमको डिफाइन करना है, पहले जीव गोस्वामी बताते कर्म क्या होता है। तो कर्म का डेफिनेशन हम देखें। तो प्रभु जी मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, कर्म का डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, ठीक है? आप मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा अमित प्रभु, ठीक है? स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है भगवत संदर्भ, ये आपको दिख रहा होगा, श्री भगवत संदर्भ, यस ठीक यस है? प्रभु जी। ये दिख रहा है अपूर्णस्य, ये यस दिख रहा है प्रभु जी? यस हाँ? प्रभु जी। यस प्रभु जी। यस प्रभु इससे जी। पहले का तो हमने देख लिया, तत्र प्रथम विकारो जन्म इति। पहला विकार को क्या कहते हैं प्रभु जी इस संसार में? जन्मेति। जन्म कहते हैं। इति, इति मतलब ऐसा कहते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं। हाँ, तो जन्म, पहला विकार जन्म था। 6 विकारों में से पहला विकार कौन सा था? जन्म। जन्म था। तो जन्म तो हम समझ गए। अच्छा, अब कर्म क्या होता है? कर्म का डेफिनेशन देखिए, जीव गोस्वामी जी के कर्म का डेफिनेशन देखिए क्या है, मेरे पीछे बोलिए। अपूर्णस्य अपूर्णस्य निज निज पूर्ति अर्था पूर्त्यर्था चेष्टा चेष्टा कर्म इति। कर्म इति। हाँ, क्या डेफिनेशन, बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया प्रभु जी। अपूर्णस्य निज पूर्ति अर्थात चेष्टा कर्म। जो व्यक्ति इस संसार में अपूर्ण महसूस कर रहा है, कुछ कमी महसूस कर रहा है, किसी भी प्रकार की कमी, वो अपनी कमी को पूरी करने के लिए जो भी चेष्टा करता है, उस चेष्टा को क्या कहते हैं प्रभु जी? कर्म कहते हैं। कर्म कहते हैं। आप समझ रहे हैं? जो व्यक्ति थोड़ा भी अपूर्ण महसूस कर रहा है, अरे मुझे ये चाहिए, ये मेरे पास नहीं है, वो उस अपूर्णता को पूरी करने के लिए जो भी चेष्टा करता है, उस चेष्टा को क्या नाम दिया जाता है? कर्म। कर्म। अभी उसका एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए हमें लगी है भूख, तो भूख ये पूर्णता है या अपूर्णता है अमित प्रभु? अपूर्णता प्रभु जी। अपूर्णता को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? भोजन करेंगे प्रभु जी। भोजन कर्म करेंगे। करेंगे। हाँ, मान लीजिए आप यदि पूरा एकदम पेट भरा हुआ है, फिर आप कुछ क्रिया करोगे खाने की? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं करोगे। तो अपूर्ण व्यक्ति अपने आप को पूर्ण करने के लिए जो भी चेष्टा करता है, उस चेष्टा को क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं प्रभु जी। कर्म कहते हैं। दूसरा उदाहरण, मान लीजिए गाड़ी में जो है डीजल, जो गैस जो है खत्म हो गया। अब गाड़ी में गैस खत्म हो गया, तो ये पूर्णता की अवस्था है कि अपूर्णता की अवस्था है? अपूर्णता प्रभु जी। अपूर्णता को पूरी करने के लिए हम क्या करते हैं? गैस स्टेशन में जाके गैस भरा लेते हैं। मान लीजिए यस। गाड़ी की टंकी फुल होती, हाँ, या मान लीजिए हमारे पास ऐसी गाड़ी होती जिसकी टंकी हमेशा फुल रहती है, क्या हम कभी गैस स्टेशन में जाते हैं? नहीं प्रभु जी। नहीं जाते। तो इसी को तो कर्म कहते हैं, है कि यस नहीं? प्रभु जी। अब जीव यस प्रभु गोस्वामी बोलते हैं कि भैया एक सवाल है, भगवान की कोई इच्छा अपूर्ण रह जाती है क्या कभी? जी। नहीं प्रभु जी। तो भगवान की तो कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती, है ना? तो भगवान की जब कोई इच्छा ही अपूर्ण नहीं रहती, भगवान की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, उनको सत्य काम कहते हैं। भगवान को सत्य काम मतलब उनकी सारी कामनाएं पूरी हो चुकी है। हो चुकी है। तो जब जिस जो व्यक्ति की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो भला कोई कर्म करेगा क्या? नहीं प्रभु जी। वो तो नहीं करेगा। फिर भी भगवान कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, है कि नहीं? यस प्रभु जी। यही तो गजेंद्र ने बोला था न, उसका जन्म नहीं है फिर भी वो जन्म लेता है, उसका कर्म नहीं है फिर भी वो कर्म स्वीकार करता है। तो जिस व्यक्ति को कोई भी इच्छा नहीं रह गई है मन में, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई है, वो कर्म क्यों करेगा? इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। क्या आप इसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं प्रभु जी, कि जिसकी कोई भी इच्छा नहीं रह गई है, वो कोई कर्म क्यों करेगा? आप मुझे बता सकते हैं? एग्जाम्पल सेट करने के लिए दुनिया के सामने। अब एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रभु जी, अगर एग्जाम्पल सेट करने के लिए ही करना होता दुनिया के सामने, हाँ, तो ये तो उनकी खुद की इच्छा नहीं है, ये तो मतलब किसी दूसरे के सामने उदाहरण सेट करने के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये Right. कोई बहुत बड़ा कारण नहीं लगता है। कोई एक विशेष कारण होना चाहिए जिससे भगवान जो है अपना कर्म कर रहे हैं। तो आप कारण जानना चाहते हो मित्रों, भगवान क्यों कर्म करते हैं? यद्यपि सारी इच्छाएं पूरी होगी, फिर भी भगवान कर्म क्यों करते हैं? हाँ, यस तो प्रभु जरा आपको मेरे साथ वापस पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा आप पढ़ेंगे मेरे साथ? जी। यस प्रभु जी। यस ठीक प्रभु है, जी। देखिए जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं, ये देखिए, मेरे पीछे पढ़िए। नृत्य आदि लीला नृत्य आदि लीला न तू न तो प्रयोजन अपेक्षया। प्रयोजन अपेक्षया। अच्छा, अब जीव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं
अमित प्रभु समझ लीजिए कि आज आपके जीवन का सबसे खुशी भरा दिन है। मान लीजिए आप आज आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई, ऐसा आपको लग रहा है। आप बहुत खुश हो गए, बहुत खुश हो गए, इतने खुश हुए कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हाँ, आप क्या करोगे? मान लीजिए अभी आप बैठे हुए चेयर पे, हाँ, अभी आप खुश हो गए, खुश होने पे आप क्या करोगे? अपने रिलैक्स बैठ रहूंगा प्रभु और खुश हो गए, बहुत और जी। खुशी हो गई आपको, फिर क्या करोगे? शेयर करूंगा किसी से खुश होकर के अरे कुछ, वाह, मतलब आप तो क्रिया करने लगे, थोड़ा और यस खुश होते क्रिया करने लगे आप तो, हैं? जीव गोस्वामी यस बोल रहे हैं थोड़ा और खुश हो जाएगा आदमी, खड़े खड़े नाचने लगता है, नाचने लगता है कि यस नहीं? यस है ना? यस प्रभु जी। जब वो नाचता है ऐसा आदमी, उसके नाचने के पीछे क्या कारण होता है? कि वो आज बहुत ज्यादा खुश है, या बहुत ज्यादा उसने जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया उसने। आप समझ रहे हैं? बोलते हैं, एवं एव ईश्वरस्य, वैसा ही तो ईश्वर के साथ है हम्म, कि जब सारी इच्छाएं पूर्ण होने के बाद आनंद इतना बढ़ जाता है कि जैसे आनंदित व्यक्ति नाचता है वैसे ही भगवान आनंद में अपनी सारी लीला करते हैं। उसके बाद जीव गोस्वामी श्री नारायण संहितायाम नारायण संहिता से एक श्लोक बताते हैं, सृष्ट्यादिकम हरेर्नैव प्रयोजनम अपेक्षतु कुरुते केवल आनंदात यथा मत्तस्य नर्तनम। सृष्टि आदिकम, ये जो सृष्टि आदि की लीला है, हरिर, भगवान हरि, नैव प्रयोजनम अपेक्षा, कोई प्रयोजन सोच के नहीं करते, कोई कारण सोच के नहीं करते, अपूर्ण है इसलिए नहीं करते। तो भाई क्यों करते हैं? कुरुते केवल आनंदात, करते हैं सिर्फ किस कारण से करते हैं अमित प्रभु? केवल आनंद के लिए, आनंद के लिए। आनंद, आनंद से करते हैं। यथा, जैसे मत्तस्य नर्तनम, जैसे एकदम खुश आदमी, हाँ, नाचने लगता है, हाँ, वैसे ही भगवान भी इतनी खुशी भरी हुई है कि खुशी से सारे कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु जी बात बताइए, जब खुश आदमी नाचता है तो वो किसी हेतु से नाचता है या बिना हेतु के नाचता है? बिना हेतु के प्रभु जी। बिना हेतु के नाचता है ना। अपूर्ण होने के वजह से नाचता है कि पूर्ण होने की वजह से नाचता है? पूर्ण होने की वजह से। यही बात है। तो वो जो कर्म का डेफिनेशन जीव गोस्वामी ने दिया था कि अपूर्ण व्यक्ति अपने आप को पूर्ण करने के लिए जो चेष्टा करता है उसको कर्म कहते हैं, ये उस डेफिनेशन में बैठता है या ये उससे अलग कर्म है? नहीं प्रभु जी, उसी डेफिनेशन बैठ रहा है। ये भगवान अपूर्ण है ऐसा इसलिए कर रहे हैं सृष्टि आदि? नो प्रभु, नहीं। भगवान पूर्ण है इसलिए वो आनंद का आनंद प्राप्त हाँ कर रहे हाँ हैं, आनंद। जी, तो इसीलिए ये कर्म न है, कर्म नहीं होते हुए भी कर्म दिखाई देता है। आप समझ रहे हैं? कर्म नहीं होते हुए भी क्या दिखाई देता है? ये कर्म कर्म। दिखाई देता है। तो उनका कर्म नहीं, जैसे गजेंद्र बोल रहे थे उनका जन्म नहीं है, फिर भी उनका क्या होता है? जन्म होता है, जन्म जन्म होता मतलब है। जन्म होता है, हाँ। जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में उदित होता है सतत रूप से, उनका कर्म नहीं है, कर्म का मतलब अपूर्णता से कोई कर्म नहीं करते, लेकिन पूर्णता के कारण, आनंद के कारण सारे के सारे कर्म करते कर्म हैं। करते हैं। ये सिद्धांत है हमारे आचार्य के द्वारा दिया हुआ। तो अब हम समझ गए भगवान का जन्म भी दिव्य क्यों है, भगवान का कर्म भी दिव्य दिव्य क्यों है। क्यों? तो इसी पे आज मैंने दोनों कंडीशन पूरी कर दी प्रभु जी। आज मैंने आपको दोनों चीज बता दी। अमित प्रभु, यदि आप मुझे यस वापस बता पाए, हाँ, एक एक वाक्य में बताइए कि भगवान का जन्म कैसे दिव्य है, भगवान का कर्म कैसे दिव्य है, बताइए, तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ आज। बताइए अमित प्रभु, हरे कृष्ण। सो भगवान का जन्म दिव्य इसलिए है कि जैसे उसमें उस श्लोक में उदाहरण में दे दिया गया था कि जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा की उत्पत्ति ऐसी है कि वो शाश्वत या निरंतर चलता रहता है, उसका उदय होता रहता है, अस्त होता है, उदय होता है, अस्त होता है। तो कहीं ना कहीं वो उस मोमेंट पे एट ए टाइम वो प्रेजेंट होता है। प्रभु। ठीक है, ऐसे ही भगवान का है कि भगवान इस पूरे, अपन कहते हैं पूरी जो जो यूनिवर्स है या पूरा सब ब्रह्मांड है, उसमें कहीं ना किसी लोक में भगवान निरंतर उपस्थित रहते हैं या निरंतर विद्यमान रहते हुए अपनी लीलाओं का सबको लीलाएं करते रहते हैं और उसका आनंद प्राप्त करते रहते हैं। ये तो हुआ भगवान इसलिए दिव्य, निरंतर दिव्य है। तो ये तो और जन्म का हुआ, इस समय जन्म यस हो रहा है उनका कहीं पे? यस प्रभु जी, डेफिनेटली। ओके, बहुत अच्छा, तो आप समझ गए भगवान का जन्म दिव्य कैसे। यस अब प्रभु मुझे जी। बताइए भगवान का कर्म दिव्य कैसे है?
यस प्रभु जी। तो जैसा उसमें सुक्ति में बोला गया है कि भगवान अपना कर्म इसलिए नहीं करते हैं, जो मैंने बोला था वो गलत था कि किसी को एग्जाम्पल सेट करना है या किसी को कुछ बताना है। भगवान सिर्फ इसलिए अपना कर्म करते हैं ताकि जो उनको सब कुछ वो सब मतलब उनमें सब कुछ है, उनको कुछ किसी चीज की कोई इच्छा या कोई कामना नहीं है, जस्ट वो उस चीज का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना कर्म करते हैं, अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि वो उससे आनंद प्राप्त कर सकें। और हम लोगों के लिए ये है कि हम लोगों को जो सोचना चाहिए, या जैसे आपने उदाहरण दिया कि हम लोग भी अगर किसी चीज की पूर्ति हो जाएगी तो हम एकदम कहते हैं ना अपन की मदमस्त होकर के, जैसे हाथी नाचता है वैसे हम लोग, या मोर नाचता है जैसे हम लोग नाचते हैं, वैसे ही भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा उस जो कर्म है उसका आनंद लेते हैं। तो आनंद प्रकट करते हैं अपना। यस, आनंद प्रकट करते हैं। साधारण लोग इस संसार में क्रिया क्यों करते हैं? आनंद के कारण करते हैं या अपूर्ण होने के कारण करते हैं? अपूर्ण होने के कारण। बस यही फर्क है हमारे कर्म में और भगवान के कर्म में। भगवान के कारण। यही फर्क है हमारे जन्म में और भगवान के जन्म में। हमारे जन्म पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, हमारा जन्म जो है वो एक विकार है जो सतत रूप से नहीं हो रहा है। अभी तो मेरा जन्म हो गया, क्या किसी दूसरे संसार में मेरा जन्म हो रहा है इस समय? नहीं प्रभु जी। नहीं ना। तो मेरे जन्म की क्रिया शाश्वत रूप से चल रही है कि खंडित हो नहीं गई है मेरे जन्म की क्रिया? नहीं प्रभु जी, आपकी खंडित हो गई, आप मतलब इस समय कहीं और नहीं है आप। हाँ, कहीं और मैं नहीं हूँ। तो भगवान के जन्म की क्रिया मेरे जन्म की क्रिया जैसी है क्या? नहीं प्रभु जी। तो भगवान के जन्म की क्रिया दिव्य है। क्या है भगवान के जन्म की क्रिया? दिव्य दिव्य है। है। अब मेरे कर्म की क्रिया, मेरे कर्म, मैं कर्म क्यों कर रहा हूँ? अपूर्ण होने की वजह से कर रहा हूँ या आनंद का उद्रेक होने की वजह से मैं कर्म कर रहा हूँ? अपूर्ण होने की वजह से प्रभु जी। हाँ, पर भगवान कर्म क्यों कर रहे हैं? पूर्णता नहीं है, या हाँ, कुछ ना कुछ प्राप्ति करनी है। पर नहीं, ठीक है। भगवान क्यों क्रिया कर रहे हैं? अपूर्णता की वजह से कर रहे हैं या आनंद के उद्रेक की वजह से कर रहे हैं? आनंद के उद्रेक की वजह से। बस यही फर्क है मेरे कर्म में और भगवान के कर्म में। इसलिए भगवान का जन्म दिव्य है, भगवान का कर्म भी क्या है अमित प्रभु? दिव्य है प्रभु जी। बस एवं यो वेत्ति, भगवान बोलते इस प्रकार ले सो जान लेता है तत्वतः, जो तत्व से जान लेता है। त्यक्त्वा देहम। अब अमित प्रभु जीवन भर हृदय में रखिएगा, इसको भूलिएगा यस। मत। हाँ, यस प्रभु जी। यस प्रभु जी। हाँ, भूलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। भगवान बोलेंगे आप तो भूल गए, ऐसा हो जाएगा ना। हाँ, तो यस भूलिएगा मत। हाँ, रिकॉर्डिंग है वीडियो का, जब चाहिए तब देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, प्रभु जी आपने इस तरीके से इंटरेक्टिव वे में मुझे आज माध्यम बना के जो किया, जिस तरीके से बताया, उस तरीके से भूलने का सवाल ही नहीं होता प्रभु जी। और रेफरेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रेफरेंस की को भी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी जी, ठीक है प्रभु। हमारा काम है, हम टीचर है ना प्रभु, हम ऐसे ही सिखाते हैं। क्षमा कीजिएगा। थैंक यू। नहीं प्रभु जी, मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि मैं मीडियम बना इस चीज के लिए प्रभु जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से मैं सभी श्रोताओं को बोलना चाहूंगा कि इस तरह से भगवान का जन्म और कर्म दिव्य, ये तो हम हर साल सुनते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। जन्म में बहुत साल सुनता रहा, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अरे भी सिर्फ दिव्य बोलने से क्या हो जाएगा? उसके आगे भी जो कंडीशन लिखा है, एवं यो वेत्ति तत्वतः, उसको जो तत्व से जान लेता है। तो तत्व से जानने वाला कंडीशन हमें जो है श्री जीव गोस्वामी जी ने संदर्भों में हमें बता कर दिया। बहुत बड़ा उपकार है प्रभु जी। जीव गोस्वामी जी ने, सोचिए, इस 1 घंटे के व्याख्यान में जीव गोस्वामी जी द्वारा हमारे जन्म मरण का बंधन जो है छुड़वा दिया गया है कि नहीं? हम भगवान की यस कंडीशन फुलफिल कर दी गई है। तो इससे बड़ा लाभ हमारे लिए क्या होगा, है कि नहीं प्रभु जी? हाँ, अब आप यस भगवान के सामने भगवान को अपना चेहरा दिखा के कह सकते हैं। भगवान पूछेंगे आपने क्या किया मनुष्य जन्म लेके, तो आप बोल सकते हैं मैंने सिद्धांत जान लिया, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और भगवान पूछेंगे कैसे कैसे, तो आप जीव गोस्वामी ने जैसे समझाया वैसे समझा दीजिएगा। भगवान एक अक्षर भी उसका खंडन नहीं कर पाएंगे। ये लिख कर ले लीजिए प्रभु जी, क्योंकि ये सब भगवान के कहे हुए वाक्यों से ही, वाक्य भगवान के से। बोले हुए शास्त्रों से ही था। तो यदि भगवान खंडन करेंगे तो किसका? खुद के शास्त्रों का भगवान खंडन करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? हाँ, तो यस इसलिए प्रभु जी। आपने भगवान की कंडीशन पूरी कर दी। आप स्वयं भगवान से आप कह सकते हैं कि अब मैं अधिकारी हूँ पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त करने का। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमित प्रभु, आज आपने हमारी बहुत सहायता की कि आज आपने हमें ये जन्म और कर्म को किस प्रकार से दिव्य है वो समझने में हम सबकी आपने सहायता की। भूरी भूरी धन्यवाद, साधुवाद आपको। हरिलीला प्रभु, आज आपने हमें यहाँ आमंत्रित करके हमें गौरवान्वित किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। यदत्र स्खलितम किंचित विद्वांसः पूरयन्तु तत्, यदत्र सौष्ठवम किंचित तत् गुरोरेव मे नहीं, यदत्र स्खलितम किंचित। हो सकता है मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो, या मैंने ठीक से अनुवाद नहीं किया हो जीव गोस्वामी जी का, तो यदि कोई गलती हुई है, विद्वांसः आप सब विद्वान हैं, पूरयन्तु तत् आप गलती मत देखिएगा, उसको ठीक कर दीजिएगा। यदत्र सौष्ठवम किंचित, पर यदि मैंने कुछ अच्छा बोला,
एक वाक्य भी अच्छा बोला, एक शब्द भी अच्छा बोला, एक अक्षर भी अच्छा बोला, या आधी मात्रा भी यदि मैंने अच्छी बोली हो, तो तद गुरोरेव, वो हमारे गुरुजनों का है। हमारे दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज, हमारे शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी के सारे शिष्य, प्रभुपाद जी के सारे गुरु बंधु, समस्त गौड़ीय वैष्णव जो इतिहास में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं, जो आगे भविष्य में होंगे, वे सब हमारे गुरुजन हैं। वो सब उनका ही है, मैं नहीं, मेरा नहीं है। आप सब भी हमारे गुरुजन हैं। इस दृष्टि से मैंने जो भी अच्छा बोला वो सब आपका है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आप सबका, आज आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी। आपने आज बहुत अच्छी तरह से जन्म कर्म चमे दिव्यम श्लोक की व्याख्या किया और उसके संबंधित जो कोई वर्ष आया भागवत में और उपनिषद में वो भी आपने बताया। तो इससे मालूम होता है कि आपने हमें ये जन्मोत्सव जो चल रहा है श्रृंखला जन्माष्टमी के लिए, उसमें आपने बहुत बड़ी गिफ्ट दिया हमें कि आपने हमें भगवान का जन्म और कर्म दिव्य क्यों है ये समझा दिया। तो इससे बड़ी कौन सी भेंट हो सकती है प्रभु जी। बहुत अच्छा, सो मच थैंक यू फॉर दैट एंड वी विल होप दैट you will come time to time whenever you get a chance. I know you are very busy because you are doing so important work. So, but still we would like to have your Vani association whenever you have a time, Prabhuji. So with this, Prabhuji, I will, if you have a time, can we take questions from the devotees? Yeah, I'm here for queries. So, Amit Prabhuji or Mataji, I don't know, whoever take questions, please take the questions from the devotees. Hare Krishna. हरी बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने जन्म कर्म च मे दिव्यम के बारे में हमें शिक्षा दी, उसके लिए बहुत बहुत दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों से विनती है कि आज की क्लास से रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न, अनुमोदन या जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं और प्रभु जी से पूछ सकते हैं। प्रद्युम्न प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरि पार्षद प्रभु की जय हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने अमित प्रभु को जो समझाया वही हमारे मगज में भी एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया कि जन्म कर्म चमे दिव्यम का क्या अर्थ है और क्या समझना चाहिए। और आपने जो जीव गोस्वामी के रेफरेंस में बताया और सब इतना क्लियर कर दिया कि हमको अभी याद पूरा रह गया। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आनंद हुआ प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय राधे श्याम। वैष्णव की इतनी सेवा हम कर पाए, ये हमारे लिए हमारी सफलता है प्रभु जी। बहुत धन्यवाद आप। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, जय राधे। थैंक यू प्रभु जी। रमेश प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि प्रसाद प्रभु की जय हो। बहुत सुंदर क्लास रही प्रभु जी, धन्यवाद। और आज तो अमित प्रभु को आपने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन बना के ही छोड़ दिया। बहुत अच्छा लगा उनके माध्यम से। और आपने जिस प्रकार से जन्म कर्म के भगवान के जन्म कर्म कैसे दिव्य है उसने एकदम एग्जाम्पल देते हुए समझाया, बहुत इजीली समझ में आ गया। मैं मेरे हिसाब से, मेरी बुद्धि के हिसाब से समझा, वो मैं आपको शेयर करूंगा। शायद मुझे गड़बड़ी हुई होगी शायद। तो भगवान जैसे द्वारिका में थे 16,108 गोपियों के साथ में, तो हर एक गोपी को हर एक रानी को लगता था कि भगवान मेरे साथ है। तो ये, और दूसरी बात, रासलीला में भी देखते हैं कि कितनी सारी गोपियां थी, मगर उसमें भी हर एक गोपी को लगता है कि भगवान मेरे साथ ही, स्पेशली मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु जब पुरी में थे तो रथ यात्रा के बड़े दंड पे रथ यात्रा जब निकलती है तो उसमें 60 टीम होती है। तो हर वो 60 टीम को भी लगता है कि गौरांग महाप्रभु मेरे साथ ही, हमारी टीम में ही है, इन्वॉल्व है, कीर्तन कर रहे, भाव विभोर होकर नाच रहे हैं। तो ये एकमात्र भगवान ही कर सकते हैं, ये मैं मेरे हिसाब से सीखा हूँ। जैसे कि अभी मैं जूम पर हूँ, ऑफिस में हूँ, तो मैं यहाँ पर ही अवेलेबल हो सकता हूँ, मेरे घर पर नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरी भगवान से मैं, आप समझ रहे हैं प्रभु जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा जो वॉचमैन है वो मुझे पूछ रहा है आज कोई स्पेशल स्पीकर होंगे तभी ये निकल, क्योंकि जब मैं लास्ट में बैठता हूँ तब वो समझ जाते हैं कि कोई स्पेशल स्पीकर होंगे, क्योंकि मैं जब ऑफिस छोड़ूंगा तभी वो लॉक मार के ऑफिस को जाएंगे। जब तक मैं निकलूंगा नहीं तब तक वो जा नहीं पाएंगे। तो वो समझ जाते हैं कि कोई स्पेशल स्पीकर आए होंगे तभी ये चिपका हुआ है। तो बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
तो आपके पास 5 मिनट है प्रभु जी। हरे कृष्ण। रमेश प्रभु जी, आप पुनः अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरि बोल। हाँ प्रभु जी, आपके पास हरि 5 बोल। मिनट है। हरि बोल। 5 मिनट है आपके पास अरे प्रभु जी। बहुत टाइम है प्रभु जी आपके लिए। ठीक है। आपने एक जी जी, हरे कृष्ण बोलिए। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने उदाहरण दिया कि भगवान द्वारका में 16,000 रानियों के साथ एक साथ थे, है ना। ये उदाहरण जीव गोस्वामी जी ही लेते हैं भगवत शंकर में। ठीक है, इस उदाहरण के बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया, ये जी सर। उदाहरण में ले लेते हैं। ऐसा कहते हैं कि जब 16,000 रानियों के साथ भगवान का विवाह हो रहा था, तो प्रभु जी एक साथ हो रहा था या अलग अलग हो रहा था? एक ही समय पे हो रहा था या अलग अलग समय पे हो रहा था? अलग अलग समय पे। नहीं, तो एक ही समय पे तो हो रहा था। एक साथ ही तो भगवान जो है सबका 16,000 रानियों के साथ एक साथ विवाह हो रहा था भगवान का। नारद मुनि देख के चकरा गए प्रभु जी। वहां पे ऐसा भागवतम में वर्णन है कि जब नारद मुनि ने देखा तो नारद मुनि एकदम चकरा कर गिर गए। तो जी नारद मुनि चकरा कर गिर गए। जीव गोस्वामी पूछते हैं, नारद मुनि तो सिद्ध योगी है, और सिद्ध योगी कभी कोई व्यक्ति को देख ले कि एक से ज्यादा रूप लिया हुआ है, तो सिद्ध योगी को उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पर नारद मुनि को उस समय बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। नारद मुनि एकदम चकरा गए। तो जीव गोस्वामी कारण पूछते हैं कि भाई नारद मुनि जैसा सिद्ध योगी क्यों चकरा गए उस समय, जब भगवान को एक साथ 16,000 स्त्रियों से विवाह करते हुए देखा। आपने सुना है ये कि नारद मुनि वो देख के एकदम चकरा गए थे? रमेश प्रभु जी, आप अनम्यूट करें। ठीक है, मैं अमित प्रभु को माध्यम बना लेते हैं। अमित प्रभु, आप माध्यम बनोगे पुनः हमारे? यस यस प्रभु जी। ठीक है अमित प्रभु, भगवान ने द्वारका में 16,000 रानियों के साथ एक साथ विवाह किया कि अलग अलग समय पे किया? एक साथ प्रभु जी। नारद मुनि देखकर चकरा गए, है कि यस नहीं? प्रभु जी। यस प्रभु। नारद मुनि सिद्ध योगी है। हाँ, क्या सिद्ध योगी एक से ज्यादा शरीर में नहीं निवास करते? कर सकते हैं कि नहीं, करदम मुनि की तरह, कर सकते हैं। है ना? कर सकते हैं प्रभु जी। तो जब नारद मुनि ने 16,000 देखे तो कौन सा बड़ा उनको इतना क्या आश्चर्य हो गया कि नारद मुनि चकरा गए? बट प्रभु जी वो है ना कि 1 2 10 5 अगर शरीर अगर आप सेम आइडेंटिकल पर्सन देख लोगे ठीक है, बट 16,000 इज ह्यूज अमाउंट। कि आप 16,000 लोगों को एक साथ एक जगह पर एक ही रूप में देख रहे हैं, तो दैट इज समथिंग कि आप चकरा ही जाएंगे, मतलब मेरे हिसाब से। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन ये तो भगवान है। नारद मुनि तो कह सकते थे ना कि ये तो भगवान है ना। राइट। हाँ, तो योगी तो 8 या 9 मैक्सिमम 8 रूप ले सकता है। तो ये तो भगवान है, तो 16,000 ले सकते हैं, उसमें चकराने की क्या बात है? चकराने का रहस्य है, जब नारद मुनि ने देखा द्वारका में, तो उनको 16,000 श्री कृष्ण दिखाई दिए। अमित रो, 16,000 क्या दिखाई दिए? श्री कृष्ण। अच्छा, एक होता है अंश। अंश को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपांशन। अंश का मतलब क्या एक्सपेंशन। होता है? एक्सपांशन। तो एक्सपेंशन है। मतलब एक मूल होता है और उस मूल में से बाहर निकलता है, उसको अंश कहते हैं। आप समझ रहे हैं? इसको अंश यस। कहते हैं। यस प्रभु जी। लेकिन इन 16,000 में से मूल कौन सा था और अंश कौन से थे? एक मूल होना चाहिए और 15,999 अंश होने चाहिए। सही बात है एक्सपेंशन। कि नहीं? है यस ना। प्रभु जी। यस प्रभु जी। लेकिन बात ये थी कि इसमें एक भी एक्सपांशन नहीं था, एक भी अंश नहीं था। 16,000 ओरिजिनल कृष्ण थे। आप समझ रहे? हम्म। 16,000 ओरिजिनल कृष्ण थे। ऐसा नहीं कि एक कृष्ण के शरीर से बाकी 15,999 निकले थे। इसको कहते हैं भगवान का प्रकाश विग्रह। क्या कहते हैं प्रभु जी इसको? भगवान का प्रकाश विग्रह है। हाँ, प्रकाश विग्रह दिखने में पूरी तरह समान होता है। अंश में कुछ भेद होता है, अंश दिखने में थोड़ा सा अलग होता है, पर प्रकाश विग्रह जो है दिखने में एकदम समान होता है। तो प्रभु जी ये 15,999 अंश थे या प्रकाश विग्रह थे? प्रकाश विग्रह प्रभु जी। अच्छा, नारद मुनि सोचने ये लग गए कि अरे भाई, देवकी और वसुदेव से तो एक ही कृष्ण ने जन्म लिया था, है कि नहीं? यस हाँ, प्रभु जी। या 16,000 देवकी और 16,000 वसुदेव थे कि देवकी वसुदेव कितने उत्पन्न हुए थे? एक ही थे ना। एक एक है प्रभु जी। तो एक देवकी वसुदेव से कितने कृष्ण ने जन्म लिया था? एक। अच्छा, एक कृष्ण ने जन्म लिया था।
और ये बाकी 15,999 उस एक कृष्ण से एक्सपांड नहीं हुए। आप समझ रहे हैं? हाँ? राइट। तो इसमें सभी ओरिजिनल है। तो ये बाकी 15,999 आए कहां से? आप समझ रहे हो मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ? यस हाँ? प्रभु जी। जब देवकी एक, वसुदेव एक, तो कृष्ण 16,000 कैसे हो गए? और वो भी उनके अंश नहीं, शरीर से निकले नहीं है। जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में हुआ था ना, भगवान के शरीर से भगवान ने गोप प्रकट कर दिए थे, गाय गैया प्रकट कर दी थी, वैसा नहीं है ये भाई। राइट। ये 16,000 ओरिजिनल कृष्ण है। तो ये कैसे हो गया प्रभु जी? तब नारद मुनि को समझ में आया, प्रभु जी कुछ सिद्धांत ध्यान से समझिए। ये सब कृष्ण कभी इस संसार में ये हमेशा से थे। ये सिर्फ अप्रकट थे और प्रकट होते रहते। ये सिर्फ अप्रकट थे और प्रकट होते रहे। इसका मतलब इस समय भी आप में और मेरे बीच में भगवान श्री कृष्ण हैं। आप समझ रहे हैं? भगवान इस समय भी चारों ओर हैं। भगवान सिर्फ अप्रकट हैं, किसी भी समय क्या हो सकते हैं? प्रकट हो सकते हैं। ये जानने के बाद नारद मुनि चकरा गए। ओ, भौतिक संसार में भगवान केवल ब्रह्म रूप से नहीं, अपने शरीर रूप से भी, मध्यम आकार रूप से भी सर्वव्याप्त हैं। जब नारद मुनि ने ये जान लिया कि भगवान, हाँ, के रूप भी सब जगह है, और सारे रूप, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य, वराह, सारे रूप सभी जगह व्याप्त हुए हैं। और भक्त जिस रूप की चिंता करता है, भगवान उस रूप में उसके सामने उस स्थान पर प्रकट हो सकते हैं। ये जान के नारद मुनि चकरा गए। तो भगवान को, हाँ, कहीं पे भी आने के लिए, आविर्भूत होने के लिए किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं है। भगवान चाहे तो बिना माता पिता के भी आ सकते हैं, जैसे नरसिंह देव। प्रभु जी, नरसिंह देव को क्या पहले वहां पे बिठा के उनके अराउंड सीमेंट फिट किया गया था, या क्या हुआ क्या था? हा? कैसे नरसिंह देव आ गए उस खंबे में? क्या नरसिंह देव को पहले खड़ा किया होगा, फिर सीमेंट बिठाया होगा, तब जाके नरसिंह देव निकलेंगे ना वहां से, है कि नहीं? हा? तो कैसे आ गए नरसिंह देव वहां पे खंबे में? आप बताइए अमित प्रभु। प्रभु जी वो तो प्रहलाद महाराज के प्योर डिवोटी थे। प्रहलाद महाराज उनके आह्वान पे भगवान उस खंबे में उसी समय प्रकट हुए प्रभु जी। उस समय ऐसा नहीं था कि प्रकट, पहले से। उस समय प्रकट हुए, या भगवान हमेशा से वहीं पर थे? हाँ, मतलब हमेशा से वहीं पे थे वो, उस समय सामने आए, मतलब प्रकट सबके सामने तब हुए। बहुत अच्छा, ये तत्व है। ये तत्व जानकर नारद मुनि वहां चकरा गए। बहुत अच्छा प्रभु जी। अमित प्रभु, चलिए एक और सिद्धांत हमने जान लिया। अब तो बोनस मिल गया आपको। अब तो यस प्रभु जी। आप भगवान को एकदम अच्छे से बोल सकते। अब तो मैं जानता भी हूँ कि आप सब जगह कैसे हैं। हाँ, बोलते ना, इतो नरसिम्हा, परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा, बहिर नरसिम्हा, हृदय नरसिम्हा। नरसिंह ने पूछेंगे, भाई क्या सिद्धांत है, बताओ तो सही। तो नरसिंह देव जी को द्वारका की याद दिला दीजिएगा कि द्वारका में आप, हाँ, 16,000 एक साथ कृष्ण थे आप, है कि नहीं? तो यस ये प्रभु लीला जी। भी बहुत, हाँ, बहुत सैद्धांतिक लीला है। हमने आज इसका श्रवण किया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला प्रश्न किसका है, हम ले सकते हैं? ओमकार प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जरूर। प्रभु जी, एक कंफ्यूजन था। भगवान का जो कार्य है, जैसे लीला है, भगवान के आनंद के व्यतिरेक के वजह से वो लीला कर रहे हैं, कि भगवान की लीला के वजह से उनके अंदर आनंद हो रहा है? नहीं 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 नहीं, व्यतिरेक शब्द गलत है। व्यतिरेक, अतिरेक, अतिरेक, सॉरी। अतिरेक, हाँ, शब्द भी बहुत संभाल के, क्योंकि व्यतिरेक का अर्थ अलग होता है और अतिरेक का अर्थ यस। अलग होता है। व्यतिरेक में वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी उपसर्ग अतिरेक बोले तो वी अतिरेक व्यतिरेक हो जाता है। हाँ? उपसर्गेण धात्वर्थः बलाद अन्यत्र नीयते, प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहारवत। को आप अलग उपसर्ग लगाओगे तो पूरा अर्थ बदल जाता है धातु का। है प्रहार, आहार, विहार, ये सब सेम अर्थ है कि अलग अलग अर्थ है? अलग अलग है। बस उपसर्ग बदलने से अर्थ बदल जाता है, तो इसलिए उपसर्ग जो है बहुत सावधानी से हमें चुनना चाहिए। तो अतिरेक, उद्रेक, मैंने इसलिए उद्रेक शब्द का प्रयोग किया। तो उद्रेक होना हेतु है, कर्म उसका फल है। आप समझ रहे हैं? तो प्रभु जी, जब लीला में ऐसे कहा जाता है कि
जैसे गोपियों का प्रेम देख के भगवान बहुत ज्यादा आनंद में विह्वल हो गए, ठीक आदि है। ऐसे जब प्रसंग देखते हैं तो इनमें क्या समझे हम? तो आनंदित तो पहले से थे ही, आनंदित होके भगवान ने वंशी बजाई, वंशी बजाने के बाद गोपियां आई, भगवान आनंद सहित भगवान ने लीला की और आनंद का परिणाम और आनंद हुआ। तो आनंद कारण भी था, आनंद कार्य भी हो गया, यही है इसमें जानना। परंतु उसका निमित्त बना गोपियों का जो प्रेम दिखना था। मान लिया निमित्त दो प्रकार के होते हैं ना, सॉरी कारण दो प्रकार के होते हैं ना, उपादान कारण और निमित्त कारण होते हैं ना। उपादान यस कारण निमित्त कारण समझते हैं आप किसको कहते हैं? यस यस प्रभु जी। किसको कहते हैं बताइए, तो बाकी लोग नहीं समझेंगे, नहीं तो फिर बोलेंगे ये दो वेदांती लोग मिलके कुछ बात कर रहे थे। आप बताइए उपादान नहीं कारण प्रभु और जी, निमित्त कारण क्या होते हैं, बताइए जरा। प्रभु जी उपादान कारण यानी इसका एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे एक कुम्हार है जो मटका बनाता है, तो बहुत जो अच्छा, मिट्टी से वो मटका बना रहे हैं वो है उसका उपादान कारण। और बहुत अच्छा। निमित्त कारण यानी जो कुम्हार है जो उस मिट्टी से एक ये बना रहा है, पॉट बना रहा है, हम्म, तो उसको निमित्त कारण कहा जाएगा। बहुत अच्छा। तो एक सरल उदाहरण देता हूँ, जैसे आप सोने का कुछ जेवर बनाते हो, तो सोने का जेवर बनाने के लिए उपादान कारण, मूल कारण होता है सोना। क्या है मूल कारण? हाँ, सोना। सोना। और जो जोहरी है, जो उसका हथौड़ा है, ये सब निमित्त है। सोना ये जेवर बनाने के लिए दूसरे कारण भी, निमित्त कारण भी चाहिए रहता है कि नहीं? अब इसमें मुख्य कारण कौन सा है, उपादान कारण है कि निमित्त कारण है? कौन सा कारण मुख्य, सोना मुख्य कारण है कि वो जौहरी मुख्य कारण है? सोना उपादान सोना कारण। हाँ, उपादान कारण मुख्य। वैसे ही भगवान का आनंद उपादान कारण है और ये गोपियों के हाव भाव निमित्त कारण है। आप समझ रहे हैं? तो भगवान का आनंद मूल कारण है सभी क्रियाओं का, और गोपियां बीच में उसमें है, उसका वर्धन करती रहती है, तब जाके क्रिया पोषण को प्राप्त करती है। Yes. तो प्रभु जी जो गोपियां भी हैं वो लादिनी शक्ति की एक प्रकार से स्वरूप शक्ति के भाग हैं, तो वो उपादान तो वही है बट निमित्त का कारण वो कर रहे हैं। हाँ, गोपियां क्या ऐसा है? मुझको समझ में। गोपियां, गोपी लादिनी शक्ति की अधिष्ठात्री है श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी के काय व्यूह हैं सभी गोपियां। तो ये जो गोपियां हैं ये भगवान की लादिनी शक्ति को अलग अलग प्रकार से प्रकट करती हैं। कैसे प्रकट करती हैं? क्योंकि अलग अलग गोपियों के अलग अलग भाव होते हैं। कोई गोपी खंडिता हो जाती है, कोई गोपी कलहांतरिता हो जाती है, कोई गोपी विप्रलब्धा हो जाती है, सब अलग अलग बताए रूप गोस्वामी ने, अलग अलग भावों को धारण कर लेती है, उससे ह्लादिनी शक्ति को प्रकट करती है। ह्लादिनी शक्ति को भगवान के समक्ष प्रकट करती है तो भगवान का आनंद उससे बढ़ता भी है, यद्यपि भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है। ऐसा है क्या कि ह्लादिनी होने के कारण ही भगवान को आनंद है, कि भगवान में खुद में आनंद नहीं है, ऐसा है क्या? लादिनी और भगवान तो अभेद है ना, उनमें शक्ति और सही बात है। शक्तिमान में अभेद है। हाँ मान ली, लेकिन भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है कि नहीं है? वो स्वयं आनंद स्वरूप है। हाँ, पर जिस शक्ति, वो शक्ति से अपना आनंद वो प्रकट भी करते हैं। तो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है, उनको किसी शक्ति की आवश्यकता नहीं है आनंदित होने के लिए। नहीं तो क्या हो जाएगा, भगवान और शक्ति में अंध पंगु न्याय हो जाएगा। आप समझ रहे हैं अंध पंगु न्याय क्या होता है? कि बिना शक्ति के यस। भगवान आनंदित ही नहीं हो सकते, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। जी। ये सब, ये तो विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ यस में आया रहेगा। क्षमा कीजिएगा बाकी जिसको यस नहीं समझ में आया, मुझे क्षमा कीजिएगा। कभी कभी कुछ ऐसे उदाहरण देने रहते हैं जो थोड़े टेक्निकल रहते हैं। ठीक है, थैंक अगला यू प्रभु प्रश्न। जी। हरे कृष्ण। सुंदर गोपाल प्रभु जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि पार्षद प्रभु, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नहीं, आज का क्लास द बेस्ट क्लास आई एवर हर्ड, सो थैंक यू वेरी मच। You know, the very confidential message of this verse of Bhagavad Gita you revealed to us, and really appreciate you coming here, and hope and pray this becomes the cause of our disentanglement and departure from this world. Hare Krishna, thank you. तथास्तु प्रभु जी, तथास्तु, ऐसा ही हो सबके लिए, ऐसा ही हो। अगर यदि मुझ में शक्ति है कुछ भी, तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा ही हो, कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसकी जीव गोस्वामी जी के शक्ति पर सबका, इस
भौतिक संसार से मुक्ति हो जाए। अपनी शक्ति से नहीं कह रहा हूँ, जीव गोस्वामी जी की शक्ति से, तथास्तु सबकी इस संसार से मुक्ति हो जाए तत्व जानने के कारण। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ये ब्लेसिंग्स। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो प्रभु जी अभी तो कोई प्रश्न है नहीं, एक छोटी सी जिज्ञासा थी प्रभु जी। जैसा कि अभी आपने 16,000 रानियों के बारे में बताया, तो जब रास महारास हुआ था तो उसमें भी कृष्णा हर गोपी के साथ नृत्य करे थे, तो उसका उनका भी ऐसे ही था कि प्रकट अप्रकट? प्रकाश विग्रह है ना, प्रकाश प्रकाश विग्रह। हाँ, प्रकाश विग्रह का मतलब क्या, मैंने वो पूरा रहस्य नारद मुनि समझे। अरे 16,000 नहीं, 16 करोड़ नहीं, अनगिनत भगवान के रूप सभी दिशाओं में वर्तमान है, ये समझ में आया नारद मुनि को। 16,000 क्या, 16 लाख होते, 16 करोड़ भी होती शादियां उस समय, तो भी भगवान 16 करोड़ रूप से वहां पे और वो भी कोई अंश नहीं होते, प्रकाश विग्रह होते, सारे के सारे ओरिजिनल कृष्ण होते। वो ऐसे रोबोट की तरह नहीं थे कि सारे भगवान एक ही तरह चल रहे थे, ऐसे नहीं था। जीव गोस्वामी ऐसे नहीं कि एक भगवान हाथ उठा रहे तो बाकी 15,000 भी हाथ उठा रहे, दूसरा हाथ उठा रहे तो बाकी 15, ऐसे रोबोट की तरह नहीं चल रहा था। हर प्रकाश विग्रह का अपना अलग अभिमान था, अपनी अलग क्रियाएं थी। तो ये जो है, ये वहां पर बताया गया। नारद मुनि बोले ये कैसे संभव है? अगर ऐसा होता कि एक कंट्रोल कर रहा है और बाकी 15,999 कंट्रोल हो रहे हैं, तो सब रोबोट की तरह रोबोटिक मोशन में चलते सबके सब। लेकिन वैसा नहीं हो रहा था वहां पे। 15,000 में कोई हाथ पकड़ रहा है, अपने पत्नी का पानी ग्रहण कर रहा है, कोई पत्नी के साथ भोजन कर रहा है, कोई पत्नी के साथ फेरे ले रहा है, ये सब चल रहा था वहां पे। मतलब हर किसी की क्रिया अलग, हर किसी का अभिमान अलग। तो फिर नारद मुनि चकरा गए, अरे इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सब लोग पहले से यहाँ पर उपस्थित थे द्वारका में, मतलब पहले से कैसे उपस्थित थे? इसका मतलब ये लोग अप्रकट थे सबके सब, ये सिर्फ प्रकट हुए हैं अभी यहाँ पर। अरे इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब ये है कि जो अर्जुन ने भगवत गीता में बोला था, सर्वतो पाणी पादम ते, सब जगह आपके हाथ और पैर दिखाई दे रहे हैं मुझे। इसका मतलब ये है कि भगवान सच में, भगवान के सब जगह हाथ पैर मुंह शरीर सब जगह सभी दिशाओं में है, ये मतलब है। समझ में आ रही? तो ये जब नारद मुनि को समझ में आया, तब नारद मुनि चकरा गए। यही रासलीला में बात हुई कि जितनी गोपियां थी उतने भगवान ने कौन से विग्रह प्रकट किए, माता जी आप बताइए। प्रकाश विग्रह। बहुत अच्छा, बताओ, आप भी सिद्धांत सीख गए। ये टेक्निकल टर्म याद रखिएगा, है कि नहीं? क्योंकि बहुत कभी कभी ना इंग्लिश में फटफट बोल देते हैं एक्सपांशन। अरे बोलते समय भी ध्यान रखना, अरे एक्सपांशन का मतलब क्या होता है? एक्सपांशन का मतलब होता है कि एक ओरिजिनल होता है, उसमें से बाहर निकलता है, उसको एक्सपांशन कहते हैं, है कि नहीं माता जी? हाँ, जी प्रभु यहाँ जी। पे हाँ, ऐसा था कि ओरिजिनल और एक्सपांशन था, या सब 16,000 ओरिजिनल थे? माता जी आप ही बताइए। ओरिजिनल थे प्रभु जी हाँ, सब। फिर कैसे हम उसको एक्सपांशन बोल सकते हैं? तो ये एक्सपांशन बोल, क्योंकि क्या है ना, भगवान का कोई भी रूप हो जाता है ना तो हम एक्सपांशन एक्सपांशन करने लगते हैं, जबकि एक्सपांशन ये शब्द उसके लिए बना ही नहीं। प्रकाश विग्रह को एक्सपांशन नहीं कह सकते। प्रकाश विग्रह के लिए एक और शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इतना एग्जैक्ट नहीं है, फिर भी बोल सकते हैं, रेप्लिका। क्या कह सकते हैं माता जी? रेप्लिका। हाँ, पर रेप्लिका के लिए भी एक ओरिजिनल होता है, इसलिए वो शब्द भी ठीक नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, और कोई शब्द ही नहीं है, अंग्रेजी भाषा नहीं ही नहीं है। हाँ, नहीं तो प्रभु मैं जी, क्या हमारा तो हिंदी हिंदी भाषा सर्वश्रेष्ठ है, हाँ, प्रकाश विग्रह बढ़िया है प्रकाश सबसे। विग्रह सबसे अच्छा है। तो जो मूल भाषा है ना, मूल भाषा का अनुसरण करने पे हम कभी गलती नहीं करेंगे, कभी धोखा नहीं खाएंगे हम मूल भाषा का अनुसरण कर। हमारे गुरु महाराज ने हमको यही सिखाया है, जो सीखना है शास्त्रों को मूल भाषा में सीखो, शास्त्रों की भाषा में शास्त्रों को सीखो, तो कभी गलती नहीं करोगे। ये बात है। बिल्कुल। और हाँ, थैंक यू ये सो मच प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी तो और कोई प्रश्न है नहीं, आपकी आज्ञा हो तो हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। उससे पहले प्रभु जी सभी भक्तों को आप पुनः आशीर्वाद दें कि ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस से बने रहें और इस जन्म के बाद सीधा कृष्ण का लोक प्राप्त हो प्रभु जी सभी भक्तों मैं तो ये कहता हूँ, पहले मैंने आज तथास्तु बोला कि जीव गोस्वामी की शक्ति से तथास्तु सबका को। का हो जाए, तो ये जीव गोस्वामी जी के बल पे सबका इसी जन्म में उद्धार हो जाए, ये मेरी सदा की भी प्रार्थना है। कौन वैष्णव चाहेगा कि सामने वाले का दुख दूर ना हो? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका इसी जन्म में दुख खत्म हो जाए, इसी जन्म में किसी को कोई आगे कोई भी दुख कभी किसी को उठाना नहीं पड़े। काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे कभी पुनर्जन्म नहीं हो। श्री भगवान की नित्य शाश्वती प्रेममयी माधुर्यमयी मंजरी स्वरूपा सेवा सभी को इस जन्म के बाद प्राप्त हो, इसी प्रार्थना के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा।
हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरि बोल, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर हरि भक्त पार्षद वृंद प्रभु की जी जय। की जय। जय हरि हरि बोल। थैंक यू हरे सो मच कृष्णा। प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, जय खूब खूब राधे आभार। श्याम। हरी से आपका खूब आभार प्रभु जी, पधारने के लिए जन्माष्टमी महोत्सव के उत्सव के निमित्त। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या बताया और हम सब खुश है। थैंक यू। जय प्रभु। प्रणाम। हरि बोल।